A very good morning, students. Again, I'm back with new video with new topic. आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस प्रिंसिपल्स पर काम करता है और गोल्डन रूल के बारे में भी बताया था। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आपको समझा दूं, क्योंकि उस दिन मैंने जब समझाया था तो डिटेल में हम नहीं जा पाए थे। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि आपको डिटेल्स में बता दूं। और सेकेंड क्लास में हमने अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है वो जाना था। आज हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो सिंपल समझिएगा, इट इज अ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर वर्क। आज जो भी हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, उस पे हमारा गोल्डन रूल वर्क करता है। और जिस भी तरह के हम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आपको पता है कि किसी भी तरह का जो पैसे से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो हम इसको इजी वे में कैसे समझें एंड व्हाट इज द गोल्डन रूल जिसके बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी जान सकते हैं कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, आपको पता है कि हमारा जो गोल्डन रूल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। किस में डिवाइड है? 3 टाइप्स है मेनली। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। तो जैसे हम पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी हमारे पास किसी तरह का पैसा हमारे पास आ रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं, उसको हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? उसको हम डेबिट करेंगे। और जो हम किसी तरह के पेमेंट्स कर रहे हैं, हमारे पास से जा रहा है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल इसी पे वर्क करता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ डीआर एक शॉर्टकट टर्म यूज हुआ है डेबिट के लिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो सीआर टर्म है वो यूज हुआ है क्रेडिट के लिए। क्लियर है? अब हम लोग जान लेते हैं कि सेकेंड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो रियल जब भी हम बात करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट पर काम करता है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन यानी जो भी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, हम अकाउंट सिंपल समझिएगा, कंपनी में किसी तरह का एसेट्स परचेस कर रहे हैं, मशीनरी परचेस कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है, किसी ऑफिस इक्विपमेंट की बात हो रही है, किसी भी तरह का हम परचेस कर रहे हैं, तो ऑल आर द पार्ट ऑफ रियल अकाउंट कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी हम क्रेडिट उसको करेंगे जो बाहर जा रहा है, और जो अंदर आ रहा है यानी डेबिट जो हमारे पास आ रहा है, कंपनी के अंदर आ रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, परचेज ऑफ मशीनरी है ना। आप कोई एक मशीनरी परचेस कर रहे हैं, तो मशीनरी आपके पास आ रही है, तो ये क्या होगी? मशीनरी अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और आपके पास से क्या जा रहा है? आपके पास से कैश जा रहा है। क्या जा रहा है? पेमेंट जा रही है, तो कैश जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। और इस टॉपिक पे मैंने इसलिए बनाया है ये गोल्डन रूल पर वीडियो, क्योंकि फर्स्ट क्लास में थोड़ा लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो बाय मिस्टेक नॉमिनल का थोड़ा सा अपोजिट बताया था, तो उसको मैंने शॉर्ट में बताया था, बहुत लॉन्ग में नहीं बताया था, इसीलिए अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, जब हम डेबिट की बात करेंगे तो हम क्या किन चीज़ों को डेबिट करते हैं? किसी भी तरह के एक्सपेंस को, एक्सपेंस आपको पता है खर्चे को कहते हैं, और किसी भी तरह के लॉस को यानी हानि को, किसी तरह की हानि हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम क्रेडिट की बात करेंगे
तो क्रेडिट में हम क्या लेंगे, इनकम्स को लेंगे। कंपनी में किसी तरह के इनकम्स हैं और प्रॉफिट है और गेन है। क्या है, प्रॉफिट है और गेन्स है। किसी भी तरह के प्रॉफिट जो भी हो रहे हैं उनको हम क्रेडिट लेंगे। तो यहीं पर मैंने थोड़ा सा आपको गलत बोल दिया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब सिंपल समझिएगा, टेक एन एग्जांपल, रेंट, राइट। रेंट हम पे कर रहे हैं एज अ कंपनी में, जब हम वर्क करते हैं तो वी आर पेइंग रेंट। तो रेंट हमारा क्या है, खर्चा है, ठीक है। तो रेंट हमारे लिए क्या है, ये डेबिट होगा और हम पेमेंट्स कर रहे हैं, इसीलिए ये खर्चे को डिनोट कर रहा है। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी दिए हैं मैंने आपको समझने के लिए। अब आप इस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर। अब आपका इजीली आपको इस रूल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा और बहुत सी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने एक बेसिक सा एग्जाम्पल भी बनाया है और बताया है आपको समझाने के लिए, और हम इक्वेशन भी जान लेते हैं कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और अकाउंट्स जिस प्रिंसिपल्स पर काम करता है, तो हमें ये जो बेसिक इक्वेशन है ये पता रहना चाहिए। आज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी होता है, राइट। ये एक इक्वेशन है जिस पे अकाउंटिंग वर्क करता है, इसीलिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहा जाता है, राइट। क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन। आपका अगर बेसिक क्लियर होगा तो आपने देखा भी होगा, पढ़ा होगा इक्वेशन को और समझा भी होगा, क्लियर। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, सिंपल, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये तो आपको पता है ना कि हाँ, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आज आपने जितनी भी बिजनेस में पूंजी लगाई है, लायबिलिटीज मतलब यू आर लायबल टू पे, किसी तरह के आपने लोन्स ले रखे हैं, और सारे चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे तो ऑल डिनोट एज एसेट्स। अब सिंपल समझिएगा कि अगर हम परचेज ऑफ एनी एसेट्स, किसी भी चीज़ को हम परचेस कर रहे हैं ऑफिस के लिए, एनी टाइप ऑफ परचेज, एसेट्स का परचेस कर रहे हैं या ऑफिस इक्विपमेंट का परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा, अब आप जानिए, आप एसेट परचेस कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एसेट्स आ रहा है और आपके पास से कैश जा रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आप ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है तो यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट लिखिएगा। ऑफिस का कुछ सप्लायर खरीदा है तो आप वो लिखिएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई एसेट्स खरीदा है तो यहाँ पर एसेट्स लिखिएगा। सिंपल सी बात है, एसेट्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट एंट्री होगी। अगर नॉर्मल एंट्री की बात करें तो ये आपको मैंने एक नॉर्मल बेसिक सा एंट्री बताया है कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हैं इन अ कैश तो हम क्या करते हैं, अगर आपने प्लांट और मशीनरी या सिंपल समझिए मशीनरी खरीदा है तो क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट हो जाएगा, क्लियर। तो कोई भी चीज़ जो भी हमने परचेस की है तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब जिस भी चीज़ को आपने परचेस किया है वहां पर इसका नाम दे दीजिएगा। ये था आपका एंट्री नंबर 1। उसके बाद है एंट्री 2। सिंपल, बहुत से बच्चों को ये बेसिक नहीं पता होगा इसीलिए बता रही हूँ। तो अब आप जब फर्स्ट एंट्री देखें, अब आपने परचेस किया, कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट परचेस किया या कोई मशीनरी परचेस की, तो आपके कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है ना। और क्या घट रहा है, हमारे पास कैश हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। तो ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास डिक्रीज भी कुछ चीजें हो रही हैं। जैसे उधर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो इधर हम पेमेंट्स कर रहे हैं तो हमारा डिक्रीज भी एसेट्स हो रहा है। उसके बाद हम सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश की बात करेंगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स यानी आप कुछ ना कुछ जो बेच रहे हो, सेल्स कर रहे हो, वो कैश में सेल्स कर रहे हो, राइट। यहाँ पर अगर क्रेडिट में सेल्स करते तो इसकी एंट्री अलग हो जाती, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कैश में सेल्स कर रहे हो। तो
कैश में जब सेल्स करोगे तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपल समझिएगा, जो भी चीज बेच रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं एसेट्स तो यहाँ से आपका बेच रहे हैं आप, तो आपका क्या हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज करेगा और रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो आपका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। तो ये बेसिक सी एंट्री है और बेसिक सी एंट्री आपको जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो है बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो उसके 3 गोल्डन रूल हैं जिस पे काम करता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसका क्या रूल है ये हमने आपको डिटेल में बताया। इस बेस पर आप कम से कम 2 क्वेश्चंस करिएगा, कोई भी 2 क्वेश्चंस बना के आइएगा जर्नल एंट्रीज के, तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं बेसिक्स आपको समझा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।